उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी थी, पर दूसरे नंबर पर वो पार्टी थी जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी। बसपा ने 10 सीटें जीती थी। बावजूद इस प्रदर्शन के 2024 चुनाव से पहले मायावती की पार्टी में भगदड़ मची है। उनके सांसदों के पैर पार्टी में टिक ही नहीं रहे हैं। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने मायावती को नमस्ते कर दिया है। आने वाला चुनाव वो सपा के सिंबल पर लड़ेंगे। 2019 में बसपा के उम्मीदवार थे। अमरोहा से सांसद दानिश अली को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। उन पर आरोप लगे कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और कांग्रेस के संपर्क में हैं। अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे ने बसपा छोड़ दी। 25 फरवरी को उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी लंबे समय से उनकी अनदेखी कर रही थी। मायावती को भेजे अपने इस्तीफे में पांडे ने लिखा कि लंबे समय से उन्हें न तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा है और न ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा है। उन्होंने मायावती पर आरोप लगाते हुए ये भी लिखा, मैंने आपसे और शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये उन सांसदों के नाम हैं जिनकी राहें अब बीएसपी से अलग हो चुकी हैं, लेकिन मायावती की मुश्किलें इतनी भर नहीं हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बसपा से अभी कुछ और सांसद अलग हो सकते हैं। दानिश अली की तरह ही जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव भी आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाले हैं। यादव 2022 में भी भारत जोड़ो यात्रा में व्यक्तिगत निर्णय पर शामिल हुए थे। साथ ही लालमणि वर्मा सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि बीएसपी के एक और सांसद पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय लोकदल के साथ संपर्क में हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी से बसपा के एक और सांसद इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं। इंडिया गठबंधन जब मूर्त रूप ले रहा था तब ये साफ कर दिया गया था कि उनके खेमे में मायावती की जगह नहीं है। इसकी बड़ी वजह अखिलेश यादव थे। अखिलेश बसपा के साथ गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। यानी बीजेपी के खिलाफ जब देश भर में घेराबंदी की प्लानिंग की जा रही थी तब मायावती को बुलाया ही नहीं गया। फिर सवाल उठा कि क्या मायावती बीजेपी के साथ जाएंगी, तो उन्होंने इन अटकलों पर भी विराम लगा दिया। मायावती ने इस साल 14 जनवरी को अपने 69वें जन्मदिन पर ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपने 28 साल के भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जब इस बात का ऐलान हुआ तभी राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि आकाश के सामने सुस्त पड़े संगठन को जगाने की बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये साफ दिख रहा है कि आकाश ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। संगठन की खस्ता हालत बरकरार है। पार्टी के नेता दबी जबान में इस बात की शिकायत करते दिख जाते हैं कि आला कमान से मिलना मुश्किल है। बसपा की तरफ से अभी तक चुनावों के लिए ऐसा कोई कदम नहीं दिखा जिसको देखकर ये कहा जा सके कि आकाश बदलाव कर रहे हैं।